अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं और वो दिन करीब आ रहे हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब धरने की कॉल देने वाले हैं। इसमें जो प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था कि पूरी कोशिश है खान साहब की, हतल वसा कोशिशें हैं कि लॉन्ग मार्च ना करना पड़े, लेकिन अगर हालात ऐसे बन गए तो फिर मार्च होगा और मार्च अपने जो मतलूबा जो अहदाफ हैं वो हासिल करने की भरपूर कोशिश भी की जाएगी। अब नाज़रीन, इसमें जो प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि फुलग्रां टूल प्लाजा मरी की तरफ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आके कश्मीर और मरी वाले आके हमलावर होंगे, इधर से पिंडी में जो नवाज शरीफ पार्क है वहाँ से लोग आके 1,00,000-1.5 लाख बंदा वहाँ आके बैठेगा, और उधर से संगानी टोल प्लाजा की तरफ से आके भी PTI के लोग आके करेंगे अटैक। इसमें जो एक इशू ये आ रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि यहाँ भी एक गलत चॉइस हो गई थी पंजाब के अंदर कि हुकूमत तो आपके पास है, लेकिन हुकूमत में जिस बंदे ने ऑपरेट करना है वो बंदा भी उतना कैपेबल होना चाहिए। जब आप एक बड़ा प्लान, कोई बड़ी आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ प्लान कर रहे हो, तो एग्जीक्यूट करने के लिए बंदा भी आगे मौजूद होना चाहिए। सिर्फ आपके पास हुकूमत होने से काम नहीं चलता। जिस तरह असद उमर साहब को वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया, बाद में खान साहब को एहसास हुआ कि मैंने गलत फैसला कर लिया है, असद उमर साहब से नहीं चीज़ें मैनेज हो रही, तो फिर उन्हें हटा के हफीज़ शेख साहब को लाया गया वज़ीर ख़ज़ाना। इस तरह से पंजाब के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली है तो हाशिम डोगर साहब को वज़ीर दाखिला लगा दिया गया पंजाब का कि कर्नल रिटायर्ड है, धड़ल्ले मार बंदा होगा जी, ये तो बड़े जो है ना नून लीग को टाइट करेगा। मकसद भी यही था कि नून लीग को टाइट किया जाता। अब मैं आपके सामने वो चार्जशीट रखने जा रहा हूँ कि जिसकी वजह से हाशिम डोगर साहब को वज़ीर दाखिला के ओहदे से हटाया गया है। हाशिम डोगर साहब जो हैं वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, इस्तीफ़ा उनसे लिया गया है। वो बेसिकली जा रहे थे घर से एयरपोर्ट, उन्होंने इस्लामाबाद आना था, तो रास्ते में उन्हें व्हाट्सएप कॉल गई शिबली फराज साहब की, जो इमरान खान साहब के चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, कि आप भाई साहब मेहरबानी करें अपना इस्तीफ़ा लिख कर भेज दें परवेज़ इलाही साहब को, वज़ीर आला को अपने इस्तीफ़ा भिजवा दें। तो उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, जबरी तौर पर इस्तीफ़ा लिया गया है। वो इस्तीफ़ा खुशी से मर्ज़ी से कोई भी नहीं देता। अब कौन फेवरेट है जी, ये भी आपको बताते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है पंजाब के अंदर इस वक्त, बड़ी रेस है, बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त सूरत हाल चल रही है। मियाँ असलम इकबाल ऑब्वियसली फेवरेट है, लेकिन जो हाशिम डोगर साहब वाली चार्जशीट है जो उन पर जिस वजह से उन्हें हटाया गया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ तफसीलात। मामला ये है जनाब के हाशिम डोगर साहब पे, एक तो खान साहब इस चीज़ पे भी तपे हुए थे कि जो 25 मई का जब हो गया वाक़या, उसके बाद ही वाज एक्सपेक्टिंग कि पंजाब के अंदर जो नून लीग के लोग हैं या फिर जो इंतज़ामिया के लोग, जब पुलिस के लोग थे, उनके ख़िलाफ़ बहुत ही सख्त किस्म का एक्शन होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा उनके ख़िलाफ़, बंदे पकड़े जाएंगे, सज़ाएँ होंगी, सब कुछ होगा। नतीजा सिफर, कुछ भी नहीं हो सका। फिर राना सनाउल्लाह साहब का जो मामला है वो बहुत ही, इसमें उसने एक अहम रोल प्ले किया हाशिम डोगर को हटाने में। फिर लॉन्ग मार्च के वाले से मुख्तलिफ मौक़े पे अजीब व गरीब बयानात भी वो देते रहे। शहबाज गिल के मामले पर भी बयान दिया, वो भी बड़ा अजीब था कि मेडिकल हम करवाना चाहते हैं, वो ख़ुद नहीं करवाना चाह रहे। उससे PTI के मौक़िफ़ को, नैरेटिव को नुकसान पहुँचा। अब जो ताज़ा तरीन जो वाक़या नाज़रीन वो है राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी का। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की तरफ से राना सनाउल्लाह के वारंट निकाले गए। उस पर गलती ये उनसे हुई कि उठा के एड्रेस फैसलाबाद का था, वारंट की तामील आके इस्लामाबाद में वो कर रहे हैं, थाना कोसार में। और फिर हफ्ते और इतवार को राना सनाउल्लाह ने 2 दिन, जो पिछले हफ्ते को उनका वारंट निकला हुआ है, उन्होंने जाके फैसलाबाद में 2 दिन गुजारे हैं, रोज़ाना 500 600 बंदों से मिलते रहे हैं। उसकी इतला जब खान साहब को गई, उन्होंने कहा यार मेरा वज़ीर दाखिला क्या कर रहा था पंजाब के अंदर, राना सनाउल्लाह वारंट निकले हुए, 2 दिन जाके फैसलाबाद के अंदर बैठ के आ गया, वापस पंजाब के अंदर से हो के आ गया, और मेरा वज़ीर दाखिला बैठा रहा है, उसे गिरफ़्तार नहीं किया। तो ये एक बड़ा शदीद किस्म का इस पर रिएक्शन आया। खान साहब को बड़ा शदीद गुस्सा था हाशिम डोगर पर कि भाई ये क्या कर रहा है बंदा। उधर से राना सनाउल्लाह ने एक और केस खोल दिया खान साहब के ख़िलाफ़, जो इसमें पार्टी फंडिंग केस में एक और मामला खोल दिया ममनू फंडिंग केस के अंदर कि आपने गलत तरीके से पैसा जो है वो आपने पाकिस्तान के अंदर लाया, बैंकों के बंदों के ख़िलाफ़ है। ये FIR एक और डाल दिया खान साहब के ख़िलाफ़। तो इधर केस बनते जा रहे हैं, वहाँ जो वज़ीर दाखिला है वो खामोश बैठे हैं जनाब, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा। तो फ्रस्ट्रेट होके फिर हाशिम डोगर को उनके ओहदे से हटाया गया, क्योंकि एक ऐसे मौके पे आप एक ऐसे शख्स के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं पंजाब के अंदर सारी लॉ एंड ऑर्डर बाकी चीज़ों की, कि जब आपने लॉन्ग मार्च करना है, सारे सिक्योरिटी की मामला देखने हैं, पुलिस देखनी है, और वो बंदा खान साहब की नज़र में कैपेबल नहीं है, तो दैट इज़ वाई फिर उन्हें ओहदे से हटाया गया।
उनको थैंक यू बोला गया, तो उन्हें एयरपोर्ट से बुलाकर उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। अब जो आगे मामला है उसमें यह है कि मुख्तलिफ़ नाम जो ज़ेर गौर हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, नाम तो मैं आपको बता देता हूँ जी। फवाद चौधरी साहब का नाम भी चल रहा है वज़ीर दाखिला पंजाब के लिए। सबसे ज़्यादा जो फेवरेट हैं वो मियाँ असलम इकबाल साहब फेवरेट है, क्योंकि फवाद साहब सेंटर की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, मरकज़ की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। वज़ीर दाखिला बनना तो वो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन खान साहब उनसे फ़िलहाल सेंटर की पॉलिटिक्स ही करवाना चाहते हैं। बंदा उन्हें चाहिए पंजाब में धड़ल्ले मार, जो नून लीग को बहुत टफ टाइम दे, वहाँ मुकदमात बने, बंदे गिरफ्तार हो नून लीग के, उनको सही ठीक ठाक किस्म की एक चैलेंजिंग सिचुएशन पंजाब के अंदर उनके लिए क्रिएट की जाए, जो हाशिम डोगर साहब नहीं कर सके, ही फेल्ड। अब मियाँ असलम इकबाल, जिनका बयान भी बड़ा अजीब व गरीब किस्म का आज शाम को सुनने को मिला कि बम बांध के मैं इनके घरों में घुस जाऊँगा, ये मुझे जानते नहीं, मैं असलम इकबाल हूँ, मैं इनके बेडरूमों के अंदर जाके घुस जाऊँगा, बंदे इनके पुलिस के लगे हुए लेकिन मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी नज़र में तो असलम इकबाल साहब ने अपनी CV को, यानी वज़ीर दाखिला के लिए खान साहब के सामने जो उन्होंने अपनी CV पेश की है कि आई एम कैपेबल, हर बंदा अब खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा रुतलस बड़ा धड़ल्ले मार साबित करने की कोशिश कर रहा है इमरान खान साहब को कि मैं वो धड़ल्ले मार हूँ, चूँकि खान साहब को तलाश है पंजाब के अंदर एक धड़ल्ले मार किस्म के वज़ीर दाखिला की, जो राना सनाउल्लाह को भी लगाम डाले, बाकी नून लीग के लोगों को भी ज़रा कंट्रोल करे। तो उसके लिए मियाँ असलम इकबाल साहब ने अपनी CV पेश कर दी है, एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का बयान दाग के कि मैं बम बांध के इनके घरों में घुस जाऊँगा। फवाद चौधरी साहब एक मजबूत कैंडिडेट हैं वज़ारत दाखिला के पंजाब के अंदर। उमर सरफराज चीमा एक और नाम है जो इस वक्त ज़ेर गौर है। कई लोग शहबाज गिल की बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो असेसमेंट है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, अभी तक वो चीफ़ ऑफ स्टाफ के अहदे पर भी इसलिए बहाल नहीं हो सके कि खान साहब उन्हें चीफ़ ऑफ स्टाफ की पोजीशन देकर या कोई भी ऑफिशियल पोजीशन देकर इदारे के साथ अपने मामलात नहीं बिगाड़ सकते, जो ठीक करने की कोशिश की जा रही है सदर आरिफ अलवी के चैनल के थ्रू। चुके अभी सैटरडे के हफ्ते के रोज़ फवाद चौधरी साहब इतवार के रोज़ मेरे प्रोग्राम में थे, तो इतवार तक वो यही कह रहे थे कि अभी भी हमारी नज़रें ऐवान सदर पर लगी है। सदर साहब ने जो प्रोसेस इनिशिएट किया है, जो प्रोसेस शुरू किया है, उस पर हमें बहुत सी उम्मीदें हमारी वाबस्ता हैं कि वहाँ से कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा। वो कोशिश यही है कि सबको बिठा के कोई इलेक्शन की तारीख जो है वो निकाली जाए, तय की जाए कि इलेक्शन कब करना है, और सेफ एग्ज़िट जो है वो PTI को दिया जाए। मैंने पिछले अपने व्लॉग के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर भी एक छोटा सा इशारा दिया था, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है, कि खान साहब का इमरान खान साहब को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान साहब ये वाज़े कर चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत आर्मी चीफ का तकर्र न करे, बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है तो एक्सटेंशन ही दे दें। इसका मतलब बड़ा वाज़े है, कि खान साहब को डर है कि कोई स्पेसिफिक किसी शख्सियत के वाले से उनके खदशात हैं, आसिम मुनीर साहब के वाले से उनके खदशात हैं कि उन्हें आर्मी चीफ ना लगा दिया जाए। ये भी मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो मालूमात हैं, उसके मुताबिक जनरल फैज़ हमीद साहब ने खान साहब के दिमाग में ये डाल दिया है, रिपोर्टेडली, एलिजिडली, कि जी आसिम मुनीर अगर आ गया आर्मी चीफ तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालांकि ऐसी चीज़ मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, ऐसा कुछ भी। बहरहाल एक खौफ सा खान साहब के दिमाग में डाल दिया गया कि ये बंदा आपके बहुत एंटी है और एंटी होगा भी। तो खान साहब की अभी कोशिश है कि आसिम मुनीर ना बने आर्मी चीफ, बाकी जिसको मर्ज़ी लगा दें। इवन बाजवा साहब के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, मगर कहते हैं उन्हें भी एक्सटेंशन मिल जाती है वक्ती तौर पर, मुझे वो भी कबूल है। तो फिर अब दो चीज़ों का आपने ख़ुद रब्त जोड़ना है कि आपको लगता है कि इसका कनेक्शन हो सकता है कि लॉन्ग मार्च आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ। लॉन्ग मार्च किसने उठाना है? जब इस्लामाबाद में आपका इस्लामाबाद 4-5 मुख्तलिफ पॉइंट से इस्लामाबाद की एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स बंद हो जाए, आप बिल्कुल जरगमाल होकर बैठ जाएँ। यहाँ पे इंटरनेशनल, यहाँ पे एम्बेसीज़ हैं, यहाँ पे एम्बेसडर बैठे हैं, सफारती मिशन बैठे हैं, वो रिपोर्ट क्या भेजेंगे कि इस्लामाबाद जो है वो बिल्कुल जरगमाल बना दिया गया, बंद हो गया, मुहासरा हो गया इस्लामाबाद का। तो इस पर फिर ज़ाहिर अगर ऐसी सिचुएशन कोई बनती है, खान साहब आ जाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं सारी चीज़ों को, आके इस्लामाबाद को काबू कर लेते हैं, तो फिर हुकूमत के पास डायरेक्टली तो कोई ऐसी पावर नहीं है। वो तो फिर फ़ौज से बात करेंगे, बाजवा साहब से बात करेंगे कि यार मेहरबानी करें, हमारी इस मुसीबत से जान छुड़ाएं। तो अब अमेरिका में वो कह चुके हैं कि ही इज़ नॉट सीकिंग एनी एक्सटेंशन, बट कोई कहता तो नहीं है कि मुझे चाहिए। बहरहाल कल को ऐसा हो भी सकता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, PTI के लॉन्ग मार्च की वजह से बहुत सिचुएशन इस्लामाबाद की बिगड़ जाए, मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो जाएँ। वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली फ़ैसले लिए जाते हैं। ऐसे गैर मामूली हालात पैदा हो जाएँ कि जिसमें गैर मामूली फ़ैसला करते हुए फिर हुकूमत बाजवा साहब को रिक्वेस्ट करे कि आप
एक्सटेंशन लें और मुल्क के मामलात को संभालें कि यू आर द वन कि इस वक्त इन मौजूदा हालात के अंदर आप ही मामलात को सुलझा सकते हैं। खान साहब की तरफ से भी कोई 80 पेश की शराइत रखती जाए कि बाजवा साहब के साथ ही हमने बात करनी है, वही मामले को करें। इस तरह कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं, आने वाले दिनों में बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। क्या होने जा रहा है ये अगले 8 से 10 रोज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फैसले होने हैं और मैंने ख़बर दे दी है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आर्मी चीफ के तकर्र के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो ये लॉन्ग मार्च भी अक्टूबर के 20 अक्टूबर के आगे पीछे इसकी अनाउंसमेंट पक्की इन्फॉर्मेशन है मेरी कि इसमें मालूमात मेरी ये है कि खान साहब कर देंगे। अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि टल जाए, लॉन्ग मार्च ना करना पड़े उन्हें, हतल वसों की कोशिश, लेकिन अगर करना पड़ गया तो फिर 20 अक्टूबर से पहले ही उनकी कोशिश होगी कि वो फाइनल कॉल लॉन्ग मार्च के हवाले से दे दें। वीडियोज़ के बारे में खान साहब कल कह चुके हैं कि मेरी गंदी गंदी वीडियोज़ आने वाली हैं, ये बना के जारी करेंगे डीप फेक से। हुकूमत ये कह रही है कि आप उसका फोरेंसिक कराएंगे, जो भी वीडियो कोई अगर ऐसी आती है उसका फोरेंसिक किया जाएगा। तो डीप फेक पे आने वाली वीडियो का फोरेंसिक नहीं हो सकता, फोरेंसिक में वो पकड़ी जाएगी। बहरहाल बहुत गंद पाकिस्तानी सियासत के अंदर मचने वाला अगले चंद दिनों के अंदर। वजह आपके सामने है। हर कोई ये कहता है कि नवंबर के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर हर लिहाज से इस्तेहकाम आ जाएगा। अल्लाह करे इस्तेहकाम आ जाए, लेकिन आइंदा के लिए नवंबर के महीने के अलावा नवंबर के महीने में इतना ज़्यादा अपीवल नहीं होना चाहिए। ये एक मामूल का प्रोसीजर होना चाहिए, इतना ज़्यादा इसको हाइप नहीं मिलनी चाहिए। देयर हैज़ टू बी ए सिस्टम इनसाइड पाकिस्तान कि जिसके तहत ये अमल जो है वो इंतहाई स्मूथ हो जाए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनते हैं, इस इदारे के सरबराह का तकर्रर भी इसी तरह से हो जाए करे, आराम से पुरसकून तरीके से। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहता हूँ।